Hello bachcho, let's read this question. So the question here is, a bag of sand of 10 kg is suspended from a long rope. When a bullet of mass 50 gram is fired horizontally into the bag, the bullet remains embedded in the bag. The bag swings back until its center of gravity has risen vertically height of 20 centimeter above its original level. What was the speed of the bullet? सो देखो आपको जो कंडीशन यहाँ पे दे रखी है वो क्या है। इस तरीके से आपका एक रोप पे कोई बैग लटका हुआ है, ठीक है, और इस बैग का जो मास आपको दिया है दैट इज 10 kg। अब क्या हुआ, इधर हॉरिजॉन्टली आपने इस पे एक बुलेट को फायर किया, दिस इज द बुलेट, और इस बुलेट का कुछ मास है स्मॉल एम, ये आपको गिवन है, दिस इज 50 ग्राम। इसको हम 10 kg को हम कैपिटल एम बोल देते हैं, दिस इज कैपिटल एम, ठीक है। अब क्या हुआ, ये बुलेट आके ऐसे इससे टकराएगी, और जब ये इससे टकराएगी फिर क्या होगा, ये जो मास है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, और ये कुछ इस तरीके से लाइक अ पेंडुलम इस तरीके से मूव करेगा, और ये जो इसकी पोजीशन है वो समथिंग लाइक दैट कुछ इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये बैग आ जाएगा, और अब इसके अंदर ये बुलेट भी आ चुकी है, बुलेट भी इसके अंदर एम्बेडेड हो चुकी है। तो अब ये बुलेट और मास का जो पूरा सिस्टम है, ये मतलब बैग प्लस बुलेट, अब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है अगर वो पहले इस लेवल पे था तो वो अपनी जगह से कितनी हाइट ऊपर उठ चुका है, दिस इज द हाइट एच, वर्टिकली हाइट जो वो ऊपर उठ चुका है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, बस ये यहाँ तक जाएगा, उसके बाद वो फिर वापस नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी है यानी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, मैक्सिमम हाइट है उसकी। तो आपसे क्या पूछा होगा, ये जो इनिशियल वेलोसिटी थी v इस बुलेट की, ये आपको फाइंड आउट करनी है कि ये v कितनी होगी, ठीक है, बुलेट कितनी स्पीड से आ रही होनी चाहिए ताकि ये इस हाइट तक उठ सके। तो चलो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं की कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट इज, एक तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बारी बारी से हम दोनों को कंजर्व करेंगे और हमारी वेलोसिटी निकालेंगे। देखो सबसे पहले जब ये बुलेट इससे आके टकराएगी तो अब ये जो पूरा सिस्टम है, यहाँ पे बुलेट आ गई है इसके अंदर, ठीक है, ये जो m प्लस एम का जो सिस्टम है वो यहाँ पे किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये बुलेट क्या है अपना मोमेंटम इसमें ट्रांसफ़र करेगी, और ये जो नई वेलोसिटी है लेट्स से सिस्टम की हो जाएगी v डैश, ठीक है। अब इस जगह पे क्या है, इस जगह पे ये डेटम लाइन पर ही है, तो यहाँ पे इसमें के अंदर पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ नहीं है, ये जो इसकी फर्स्ट पोजीशन है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी तो ज़ीरो है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है इस वी डैश की वजह से। अब क्या होगा, जैसे धीरे धीरे यहाँ पे पोजीशन, इसको हम पोजीशन नंबर 2 बोल देते हैं, जब ये पोजीशन नंबर 2 पे पहुँच जाएगा तब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते होते ज़ीरो हो जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो हो जाएगी। अब इसके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर रहेगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई। तो ये एक तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगा सकते हैं, और दूसरा क्या है, ये जो आपकी ये पोजीशन है लेट्स से दिस पोजीशन इज जीरो पोजीशन, जब आपकी बुलेट अलग है और ये जो बैग है ये अलग है, इस टाइम पे आपका जो मोमेंटम था वो कितना था सिस्टम का, इस टाइम पे बैग तो मूव नहीं कर रहा तो इसका तो मोमेंटम ज़ीरो हो गया, जो भी मोमेंटम था वो इस बुलेट की वजह से था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम लगाएं तो एट पोजीशन जीरो आपका मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो स्मॉल m इंटू वी, ठीक है, ये v ही तो हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। और जो जब ये दोनों इकट्ठे हो गए, दोनों टकरा गए, उसके बाद सिस्टम का मोमेंटम कितना हो गया, उसके बाद मोमेंटम हो गया, मास इसका टोटल हो गया m प्लस एम,
ठीक है, दोनों का मास मिल गया और वेलोसिटी हो गई v डैश। तो यहाँ से हम v डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं v की टर्म में, ठीक है। और बाद में यहाँ पे जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे तो वहाँ से हम v को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारी अप्रोच रहने वाली है। तो v डैश की वैल्यू अगर हम v की टर्म में यहाँ पे निकालें तो v डैश कितना हो जाएगा, इट इज़ v इंटू m अपॉन m प्लस m, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे सारी वैल्यू अगर आप पुट कर दो तो v इंटू स्मॉल m आपका कितना है 50 ग्राम, सो दिस इज 50 अपॉन कैपिटल M कितना है आपका 10 kg। 10 kg को आप कितना बोल सकते हो, 10,000 ग्राम, राइट। सो इट इज़ 10,000 और स्मॉल m है आपका 50, तो 10,050। सो ये आपकी v डैश की वैल्यू आ गई। तो इसको अगर आप प्लस सॉल्व करोगे तो v डैश आपका आएगा कितना, v बाई 201। सो लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे करते हैं। तो हमारी मैकेनिकल एनर्जी जब हम कंजर्व करेंगे, शुरू में हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m प्लस m इंटू वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, m प्लस m जी एच होता है g इंटू हाइट ये कितनी रेज किया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज योर h। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखोगे तो इससे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे देखो आप इजीली अपना जो वैल्यू है वी डैश स्क्वायर की वो आपको मिल जाएगी। m प्लस m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 2gh, राइट। और वी डैश स्क्वायर को हम v की टर्म में लिख सकते हैं, तो इट इज़ v स्क्वायर अपॉन 201 का स्क्वायर, 201 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट आपकी कितनी है 20 सेंटीमीटर, जिसको आप 0.2 मीटर भी बोल सकते हो। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको आपकी v की वैल्यू मिल जाएगी। आपकी वेलोसिटी कितनी आने वाली है, ये अप्रॉक्स आपकी आएगी 397.9 के इक्वल, 397.9 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी बुलेट की जो वेलोसिटी थी वो कम से कम इतनी होनी चाहिए अगर आप इस बैग को इतना 20 सेंटीमीटर हाइट तक राइज कराना चाहते थे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। गुड लक।